5 क्लास। आज हम अपने टेस्ट 1 का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल्स। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये पॉइंट्स हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और हमें टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो द फर्स्ट वन इज़ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट इक्वल, ऑफ अ स्केल एंड ट्राइंगल आर नॉट इक्वल। स्केल एंड ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर नहीं होती, हर साइड की लेंथ दूसरी साइड से डिफरेंट होती है। इस तरह के जो ट्राइंगल्स होते हैं उन्हें स्केल एंड ट्राइंगल बोलते हैं। और अगर साइड्स सेम नहीं होंगी किसी ट्राइंगल की तो फिर उसके एंगल्स भी सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज़ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऐड अप टू 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल होगा, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसकी जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी कि उनको ऐड करने से हमेशा कौन सा नंबर आएगा, 180 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि when an angle of a triangle is a right angle, the other 2 angles add up to 180 डिग्री। क्लास राइट एंगल कौन सा होता है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस पर बन रहा होता है। इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है ये राइट एंगल होता है। और राइट एंगल की कितना होता है, 90 डिग्रीज़ का होता है। 90 डिग्रीज़ में अब एक ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम हमने अभी पढ़ा सेकंड पॉइंट में कि ये 180 डिग्री के बराबर होता है। और अगर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो गया है तो बाकी के एंगल्स कितने होंगे, फिर जो दो ऐड होकर कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल एंगल्स, ईच एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो है तीनों साइड्स वो बराबर होंगी। तीनों साइड्स बराबर होंगी जिस ट्राइंगल की, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और जब उसकी साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब उनके एंगल्स भी बराबर होंगे और वो तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्रीज़ के होंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास, एन आइसोसेलियस ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स। के आइसोसेलियस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं और 2 साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल में फिर क्या होगा कि एंगल्स भी 2 एंगल्स सेम होंगे और तीसरा एंगल डिफरेंट होगा। एन आइसोसेलियस ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल्स, उसके 2 इक्वल एंगल्स होते हैं। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स। आपको 2 एंगल्स बताए हुए हैं और तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है। सबसे पहला काम कि आप इस क्वेश्चन में डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो डाटा लिखेंगे पहले। पहला एंगल हमारे पास फाइंड करना है, ए नहीं दिया हुआ हमें। दूसरा एंगल है 34 डिग्री और तीसरा एंगल है 63 डिग्री सॉरी। ओके, अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है, आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला जो कि एंगल्स फाइंड करने का होता है, a + b + c इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल के अननोन एंगल्स फाइंड करने का फार्मूला है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ऐड होकर कितना बनाते हैं, 180 डिग्रीज़ बनाते हैं। तो तीनों को हमने ऐड कर लिया, a b c को हमने ऐड कर लिया और ये क्या आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। अब जो हमारे पास a b c में से नंबर्स गिवन हैं वो हम इसमें लिखेंगे और जो नहीं गिवन उसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, a नहीं पता हमें, a की जगह पर हम a ही लिख देंगे। b की जगह पर 34 आएगा और c की जगह पर 63। क्लास ये डिग्रीज़ लिखना मत भूलिएगा। ये डिग्रीज़ ये इसलिए लिखते हैं हम ताकि ये पता चल जाए कि हम एंगल्स लिख रहे हैं, हम सिंपल नंबर्स नहीं लिख रहे। अच्छा, अब हम 34 में ऐड करवाएंगे 63,
ए प्लस 97 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अब हम इसे सिंपल अलजेब्राइक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ए यहाँ पर ए के साथ 97 ऐड हो रहा है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस करवा देंगे हम 97। अच्छा, यहाँ पर कैरी लेंगे, 1 कैरी ले लिया, यहाँ 7 बच गया। 10 में से 7 माइनस होंगे 3, 7 से नहीं कैरी जा सकता। 17 में से 9 माइनस होंगे तो 8। तो ए आपके पास कितना आ गया? 83 डिग्रीज़। बी और सी गिवन थे और उन दोनों की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ए फाइंड आउट कर लिया। ये आपका आंसर है। इसी तरह आपने इस पेज के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 234, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स। अच्छा क्लास, इसमें आपको एक और चीज़ बताई हुई है। देखें, आपको सिर्फ एक एंगल नज़र आ रहा है क्वेश्चन में और दूसरा आपने ए फाइंड करना है। यहाँ तीसरा एंगल गिवन नहीं है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले डाटा बना लेते हैं। ए तो हमने फाइंड आउट करना है, तो ए के आगे हम डाल देंगे क्वेश्चन मार्क, या ए इज़ इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब 60 दिया हुआ है। चले हमने बी को ले लिया 60 डिग्रीज़। अब सी की वैल्यू क्या होगी? देखें, सी जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा वो यहाँ बन रहा होगा, और ये जो दो लाइंस दी हुई हैं ये इस बात का सबूत है कि जो एंगल दूसरा एंगल है इस लाइन का वो किसके बराबर है? इसी एंगल के बराबर है, जो कि कितना है? 60 डिग्रीज़ है। यहाँ पर एक एंगल तो 60 डिग्री हमें बताया हुआ है और दूसरा हमने फाइंड करना है, लेकिन ये जो दो लाइंस हैं ये इसलिए हैं कि जो यहाँ वाला एंगल है वो कितना, वो भी बिल्कुल इसी एंगल के बराबर है। अब हम डेटा बना लिया हमने, इसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अच्छा, ए नहीं मालूम, बी 60 डिग्रीज़ है और सी भी 60 डिग्रीज़ है, 180 डिग्री। अच्छा, अब 60 प्लस 60 कितना होता है? 120 डिग्रीज़ और इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अब हमने ए फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने 120 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके सब्ट्रैक्ट करवा दिया। 180 डिग्रीज़ में से हमने माइनस करवा दिया 120, तो हमारे पास क्या आएगा? 0, 6 क्रॉस, यानी कि ए भी कितना आ गया? 60 डिग्रीज़। तो आप क्लास इधर एक बात अगर आपने नोट की हो कि ए का आंसर हमारे पास आया है 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री है और सी भी 60 डिग्री है, तो इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है वो कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ही तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पेज नंबर 234 का ही क्वेश्चन नंबर ई। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास, इसका डेटा बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ई जो है उसकी लाइन पर दो लाइंस लगी हुई हैं, कट लगे हुए हैं दो, तो इसका मतलब है कि हमने ई को 2 बार लिखना है। यहाँ ए हमारे पास इक्वल टू 61 है, बी इक्वल्स टू ई है और सी इक्वल्स टू भी ई है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 60 की तरफ जो लाइंस जा रही हैं उन दोनों लाइंस पर कट लगा हुआ था, तो हमने 60 को 2 टाइम्स लिखा था। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में ई की तरफ जो 2 लाइंस आ रही हैं उन पे कट लगा हुआ है, तो हम ई को 2 टाइम्स लिखेंगे। सॉल्व करने का मेथड तो बिल्कुल वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। ए कितना है? 61, बी इक्वल टू ई है और सी इक्वल टू भी ई है, 180 डिग्रीज़। अच्छा क्लास, अब ई प्लस ई किसके बराबर होगा? 2e, 180 डिग्री। अब 61 हमने क्या फाइंड आउट करना है? ई फाइंड आउट करना है। ई के साथ जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगी और जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी।
पहले हम 61 को वहाँ लेकर जाएंगे। 61 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2e इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ अपॉन 61 डिग्रीज, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा ये, माइनस 61 डिग्री। 180 में से माइनस करवाना है 61, कैरी देंगे। 10 में से 1 माइनस होंगे 9, यहाँ 7 में से 6 माइनस होंगे 1 एंड 1 एज इट इज़। 2e इज़ इक्वल टू 119। अब हमें 2e नहीं बल्कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ e की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। e इज़ इक्वल टू 119 अपॉन 2 डिग्रीज़, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने सॉल्व किया कि अगर e 2 बार लिखा होगा तो वो ऐड होकर 2e हो जाएगा और फिर लास्ट में वो 2 आपके पास डिवीज़न में आ जाएगा।